औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थोड़ा सा मुख्तसर सा बयान है आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से। 10वीं मुहर्रम जो करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मारिका पेश आया था, उसके ताल्लुक़ से चंद ज़रूरी चीज़ें जो है समाअत कर लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जंग थी उसके ताल्लुक़ से बाज़ लोगों का कौल है कि ये सियासी जंग है या इख्तिदार का हुसूल के लिए जंग हुई थी, नऊज़ बिल्लाहि ताला। ये पॉलिटिकल जंग है, ऐसा जिनका भी कौल है वो ख़ता पर मबनी है, वो गलत कौल है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये जंग हक़ और बातिल के दरमियान थी। इस्लामी हुदूद को तोड़ने वाले के ख़िलाफ़, फासिकों के ख़िलाफ़ उम्मत की इस्लाह, उम्मत की बेहतरी के वास्ते ये जंग हुई थी। ये कोई सियासी, ये पॉलिटिकल, ये पावर हासिल करने के लिए जंग हरगिज़ नहीं हुई थी। तो अगर आप कभी भी ऐसा किसी का कौल सुनेंगे तो बिल्कुल भी जो है गलत कौल है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंग जो हुई थी उसका थोड़ा सा 5 मिनट में जो है बात रख देता हूँ आपके सामने। मस्जिद नबवी में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद इमामत फरमाते थे। ये 61 के वक़्त में हुआ सो मामला है हिजरी में। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में थे और इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, दीगर सहाबा भी थे आपके साथ। जब यजीद के पास से एक खासियत आया, असल में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हो चुकी थी। तो अरब का तरीक़ा है, जब तक कोई किसी बड़े हाकिम या बादशाह का इंतकाल जब हो जाता है, दूसरा उसका प्लेस में जब तक ना आ जाए, उसका बदल ना हो जाए, उसकी वफ़ात का डिक्लेयर नहीं करते, उसके इंतकाल का डिक्लेरेशन नहीं होता। तो जब खासिद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास रात के वक़्त में आया यजीद के पास से, तो कहने लगा कि गवर्नर ने जो है आपको बुलाया है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो भी थे वो लोग समझ नहीं सके कि क्यों बुलाया गया है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं समझ गया हूँ कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और ये बुलावा यजीद की तरफ से। तो दीगर सहाबा किराम डरे कि आपको कहीं नुकसान ना पहुँच जाए। बहरहाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और दूसरे कई लोग 14 से 16 लोग आपके साथ जो है आपकी सेफ्टी के लिए दूसरे लोग जो है आपके साथ गए। जब यजीद ने जो है कहा कि आप मेरे सामने मेरी जो है बैयत कीजिए, तो आपने जो है इनकार किया। और जब वापस आए, देखिए बैयत क्या होती है अरब में, इस्लामी शरीयत में बैयत क्या होती है। बैयत का मामला बहुत बड़ा होता है। बैयत का मामला हलफ के मानिंद होता है, यानी एक जैसा कसम लेना है कि मैं आपकी इत्तिबा करूँगा, मैं आपकी इताअत करूँगा, जो भी आप कहेंगे मैं वो सुनूंगा, मैं आपके सामने सर झुका दूंगा। इसका माना होता है बैयत, यानी अपने आप को बेच देना, हलफ लेना। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार किया। और जब वापस आए वहाँ से जो है फिर आप मक्का मुकर्रमा गए, वहाँ से जो कूफा से खतूत आने लगे, आपको इतने ज़्यादा ख़त आए थे कि हमारे पास आइए कि यहाँ पे भी जो यजीद जो है अपना पावर जमाने की कोशिश कर रहा है और हम जो उसके सामने नहीं झुकेंगे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह जब वो ख़त जो है पढ़े, इतने ख़त थे 3 बोरिए में जो है बने, तो वो ख़त जो है मुकम्मल हो रहे, उतने ज़्यादा लोगों के जो खतूत आए हुए थे। ये तमाम तर चीज़ें देख के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला सोचे कि जो है अगर अब मैं नहीं जाऊँगा तो ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे पूछे कि इतने लोग बुलाने के बावजूद आप क्यों नहीं गए। तो मालूम क्या हो रहा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह जो गए थे वो उम्मत को बचाने, लोगों की जो है एक जो है रहबरी करने के वास्ते, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के वास्ते गए। तो आप पहले नहीं गए, बल्कि आप पहले जो है हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह को वहाँ पर भेजे, जो बहुत जो है अक्लमंद थे। वो नो जो है वहाँ पर गए, जाके जो है, क्योंकि कूफा के लोगों के ताल्लुक़ से मशहूर कौल था कि वो लोग जो है भरोसेमंद नहीं रहते, वो लोग जो है उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए जो है किसी और को भेजा गया। जब वो लोग इमाम मुस्लिम वहाँ पर पहुँचे तो कई लोग जो है आपके हाथ पे बैयत करे। 7,000 से जो है 40,000 लोग जो 1-2 दिन में जो है बैयत कर लिए। जब बैयत करने के बाद जब यजीद को मालूम हुआ कि ऐसा जो है हो रहा है, यहाँ पर तख्ता पलटने ज़्यादा देर नहीं लगती और इमाम हुसैन भी आ रहे हैं,
तो इमाम मुस्लिम वहाँ से ख़त लिख के जो इमाम हुसैन को बोले आप आ जाइए, यहाँ पे जो है पूरे लोग आपकी बैयत करने के लिए तैयार है। 40,000 लोग जो है मुझ पर जो है बैयत कर चुके हैं। तो ख़त तो चला गया, लेकिन फ़जर की नमाज़, अगले दिन जब फ़जर की नमाज़ आई तो गवर्नर एक वहाँ से यजीद की तरफ से खासी जो आया, और पावरफुल आदमी, मैं नाम सब नहीं बोल रहा हूँ, पावरफुल आदमी जो वहाँ से आया, तो आने के बाद पूरे लोगों को चुन चुन के पकड़ के पुराने मामला जैसा आजकल करते, तुम्हारा ये मामला है खोल दूंगा बादशाह के सामने, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारा ये जुर्म है, सब निकालूंगा। ये सब लोग सुन के जो परेशान हो गए। और फजर की नमाज में इमाम मुस्लिम के पीछे हज़ारों लोग जो नमाज़ पढ़ने के वास्ते आए थे, सलाम फिरने के बाद एक भी जना आपके सामने जो है पीछे नहीं था। तो सब तो इमाम हुसैन को तो लेकिन ख़त पहुंच गया कि आ जाओ। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह वहाँ से निकल गए। जब आ रहे थे रास्ते में भी जो है कई लोग आपको रोके कि मत जाओ, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जो है अपना मकसद जो था उसके लिए बराबर आगे जाते गए। फिर जब करबला के मकाम पर पहुँचे, वहाँ पे दीगर भी जो है कई लोग जो है अपने अपने फ़ौज लेके, उसमें से एक फ़ौज जो है हज़रत हुर, ये नाम याद रखो आप, इम्पोर्टेंट शख्सियत है ये, उन्होंने भी जो है अपने घोड़ों को अपने यजीद की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने इमाम हुसैन की मुखालिफत में आ रहे हैं। तो अपने जो है कई सारे जो है लोगों को ले लेके आए, इमाम हुसैन की मुखालिफत में आ रहे हैं। लेकिन उनको जब प्यास लगती है, उनके घोड़े प्यासे हो जाते हैं, उनके लश्कर के लोग प्यासे हो जाते हैं, इमाम हुसैन का पानी वो लोग पीते। अब ये पानी की जो है तासीर देखो आप क्या थी, घराने की, अहले बैत के घराने की पानी की तासीर क्या होती है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अच्छी तरीके से समझाते कि आप जो ऐसा कर रहे हैं, यजीद से जो है मुकाबला है, ऐसा वैसा हो जाएगा फ़ला। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अपने मामले पर जो है अड़े रहते। फिर जब जो है मकाम पर जो है ठहरे रहते, फिर और कई लोग जो है आते आते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को समझाने की पूरी कोशिश करते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह चूँकि हक़ पे थे, आपने कहा हम जो काम करने आए हैं वो बराबर जो इंशाअल्लाह ताला काम करके जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, दीगर कई लश्कर आ जाने के बाद हर तरीके से जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है समझा देने के बाद यजीद की तरफ से ये जो है फार्मूला अपनाने की कोशिश करते वो लोग कि पानी बंद कर दो। उन लश्कर के जो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, जो भी लोग हैं, उनके ऊपर पानी खाना सब बंद कर दो। तो हज़रत हुर को जो है बात समझ में नहीं आती कि जो है ये कैसा जो है जुल्म है कि पानी बंद करने के वास्ते यजीद बोल रहा है। तो उनको अब से जो है खटकते रहता, बहरहाल पानी तो बंद कर देते, मामला ऐसे ही गुजरते रहता। जंग का जो है वक्त आ जाता। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह फरमाते एक रात के बाद, यानी 9 तारीख एस्टरडे, कल जो 9 तारीख गुजरी है, वो एक रात के बाद, एक रात की मोहलत होना, अगले दिन जो है हम जंग करने के लिए जो है तैयार है। वो एक रात पूरा अल्लाह ताला के जो है ज़िक्र में, अल्लाह ताला के दीदार में, राज व नियाज़, हुजूर के मुशाहिदे में क्या क्या मामला थे हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, हमारे वहाँ तक जो है पहुँच भी नहीं है। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बहरहाल वो रात तो गुजर जाती, फिर सुबह में जो है जंग का मारिका पेश आने वाला रहता। पूरे आप लोग कल भी जो है सुने होंगे और हमेशा जो है सुनते हुए आए हैं बयानात, तफसील में नहीं जा रहा हूँ। तो हज़रत हुर जो रहते हैं, उन्होंने जंग स्टार्ट होने से पहले, बिल्कुल पहले अपना घोड़ा पीछे लेते और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले आते। सीधा जाके जो है सर रख देते, माफ़ी चाह लेते और फरमाते कि अगर मैं तौबा करूँ तो क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह फरमाते हाँ कबूल हो सकती। तो आखिरी वक्त में जो है अल्लाह तबारक व तआला ऐसा हिदायत देता, देखो कि हज़रत हुर जो यजीद की तरफ से आए हुए हैं, आखिरी मोमेंट पे जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के पास चले आ रहे हैं। और फिर जब जंग स्टार्ट होती, इमाम हुसैन से फरियाद करते, आका इजाज़त दीजिए, मैं सबसे पहले जो है जंग के वास्ते जाना चाह रहा हूँ। तो उनको इजाज़त देते, आप सबसे पहले जो है जंग के वास्ते जाते, लड़ते और जो है शहीद होते आप। आपका जब चेहरा ज़मीन पे लगता, मिट्टी लगती, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मिट्टी अपने गोद में सर रख के मिट्टी साफ करके फरमाते, अय हुर, हुर का माना अरबी में आज़ाद को बोलते, आज़ाद बंदा, हुर उसको बोलते, अय हुर तुम इस दुनिया में भी आज़ाद हुए और आखिरत में भी आज़ाद हो गए। यानी तुम दोज़ख की आग से आज़ाद हुए होंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के पास मामला ऐसा वैसा नहीं है। और जब हज़रत हुर मुखालिफत में आए थे हुर, तो जो नमाज़ पढ़े थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की इत्तिबा में पढ़े थे, 72 लोग थे और सामने 22,000 का लश्कर था। इसमें कई मामला जो है हमारे को जाहिर होते, कई मामला हमारे को जो है जाहिर होते। पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप इतने बार सुने वाक़ियात, कभी जहन गया कि क्या ये जंग कुफ़ार से थी, क्या ये जंग मुशरिकीन से थी ये जंग मुशरिकीन से, कुफ़ार थे नहीं, अंदर वालों से थी, मुसलमानों से थी। यजीद खुतबे देता था, नमाज़ पढ़ाता था, फासिक मालूम था, काफिर हुआ बाद में, लेकिन कलमा पढ़ा हुआ था। उसके पूरे लोग कलमा को, यानी अंदर के लोगों से जंग हो रही। जंग क्यों हो रही? फिर हुदूद शरई को तोड़ने के लिए जंग हो रही है। ये कुफर के और इस्लाम की जंग नहीं हो रही थी, बल्कि क्या हो रहा था ये मामला,
उन्हें हुदूद शरई को तोड़ रहा था। और करबला से लेके खामबेल तक आ जाओ, खामबेल में भी आप देखेंगे काफिरों मुशरिकों तो जंग नहीं थी, वो लोग भी कलमा पढ़ने वाले से देखो, लेकिन मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक नहीं करे, शरीयत को तोड़े वो लगा, तो वो जंग हुई यहाँ पे। तो हमारे को मामला क्या समझ में आ रहा है कि सिर्फ जंग जो है कुफ्फार मुशरिकीन से भी नहीं करना है, सिर्फ अंदर भी जो है हुदूद शरई को तोड़ने वाले बिद्दती जो रहते, जो कुफर में रहते, चाहे वो कुफर ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, उन लोगों से भी जंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहन में रखना। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाके 22,000 के पीछे नमाज नहीं पढ़े। हम जो लोग सवाल करते हैं, अभी हज के अयाम हुए, लोग सवाल करते हैं हज को गए तो जो है इतनी बड़ी जमात रहती है, हम क्या जो उनके पीछे नमाज पढ़ना, इतनी बड़ी जमात है, इतना ज़्यादा सवाब है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह दर्स दे रही कि जो है तादाद को देख के, क्वांटिटी को देख के ईमान तय नहीं करना, क्वालिटी को देख के जो है ईमान तय करना है, जहन में रखो आप। तो हमेशा ज़्यादा लोग सुन्नी जमात ज़्यादा है, वहाँ भी यहाँ पकौड़े ज़्यादा है, तबलीग ज़्यादा, मैदे में इतने कम क्यों है, पूछते लोग हमारे पास। तो कभी भी क्वांटिटी पे जो है नहीं जाना आप। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शहीद हुए हैं, बहुत मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शहीद हुए थे, और आपके सामने आपके छोटे छोटे बच्चे भी, 6 महीने के फर्जंद भी जो आपके शहीद हुए हैं, आपके भाया शहीद हुए हैं, चिचेरे भाया शहीद हुए हैं। ये शहादत जो है हम क्या करते हैं, देखो मेरे को भी बच्चे हैं, अल्लाह औलाद दिया, छोटे बच्चों को जो है हम क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। हम क्या करते हैं, इन्हें ज़िंदगी का सहारा है मेरा समझते, हम मैं बुढ़ा हुआ तो इन्हें मेरे काम आना बोल के प्लानिंग करते। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान, आपके अहल वयाल की जान जाने जाना पे फ़िदा करने के वास्ते दिया हुआ है। ये जहन में रखो। यहाँ पे बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने फ़र्जंद को जब जंग में भेजे, जब शहीद हुए, तो अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मेरे तोहफे को कबूल फरमाया, बोले हैं बंदगी मियाँ। तो यहाँ पे भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वैसे ही मामला पेश आया, छोटे छोटे बच्चे जो है आपके सामने जो शहीद हुए। और एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, मैं सीरत बोलने के लिए नहीं खड़ा, थोड़े से क्लैरिफिकेशन करने के लिए खड़ा हूँ। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये करना है मेरे को। पहला तो ये हो गया कि ये सियासी जंग नहीं थी, याद रखो, हुसूल इख्तिदार की जंग नहीं थी, पॉलिटिकल जंग नहीं थी, पावर हासिल करने के लिए कुछ भी खुदा न खास्ता जंग थी ही नहीं। ये सिर्फ हक़ और बातिल के दरमियान जंग थी। ये बैत फासिकों की बैत नहीं की जाती, इसके वास्ते जंग थी, समझ गए ना। खलीफा ऐसा वैसा बंदा नहीं बन सकता, उसके वास्ते जो है जंग हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, वजाहत के लोग समझते हैं कि इनके ऊपर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के ऊपर जुल्म हुआ, बहुत पानी रोक दिए, भूखे प्यासे कर दिए, ऐसा जुल्म करे वैसा जुल्म। अरे वैसा नहीं है, याद रखो वो लोग अल्लाह वाले। अब देखो आप, मशहूर वाक़या है हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, आप पूरे दरिया को कूजे में समो दिए थे, दरिया पानी गायब हो गया था। अब वहाँ भी सवाल करते हैं कि जो है ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी कहीं को नहीं लाए, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को क्यों नहीं पिला लिए? तो इसकी एक जवाब, छोटा सा जवाब इसका, आप हमेशा जो है जहन में रखो इस जवाब को। जब हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं थे, जब इस्लाम को फैलाने का मामला आता तो करामत करके दिखाई जाती, जब इस्लाम को बचाने का वक़्त आता तो इस्तिक़ामत दिखाई जाती, करामत नहीं दिखाई जाती, इस्तिक़ामत दिखाई जाती। जैसा खुदा रखा वैसा रहकर दिखाया जाता है। जब जो है इस्तिक़ामत से इस्लाम बचता, दीन बचता, लोगों का ईमान बचता। और हमारे पास मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम, सोचो आप, हमारे पास औलिया अल्लाह दुआ करे तो बारिश हो जाती थी, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह दुआ करते तो नहीं हो सकता था कुछ भी, चश्मे निकल जाते थे, कहीं कहीं जो है चश्मे निकल, जमजमा निकल जाते थे वहाँ पर। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह जो तालीम दिए, जो इस्लाम तालीम दिए कि जैसा खुदा ताला रखा वैसा राज़ी रहो, राज़ी बर रज़ा इलाही रहो, जो कुछ चाहते हो अल्लाह से चाहो, अल्लाह तबारक व ताला से अल्लाह की ज़ात चाहो। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह पानी नहीं चाह रहे थे, पानी से क्या सुकून दिखता गले को, जिगर को, लेकिन खुदा ताला नहीं मिला तो बेचैनी हमेशा के वास्ते रहती। ये अल्लाह वालों का खौल है। मेहदी मौऊद ने हज के दौरान फरमाया था, 28 दिन के फाक़े में खाजी जौनपुर ने कहा, सैयद मोहम्मद मेहदी मौऊद कुछ खा लीजिए, खाना ज़रूरी है, क़ुव्वत भी ज़रूरी है। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने जवाबन फरमाया था, खाजी तुम जानते कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ज़रूरी है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के भी जहन में यही था,
आपके अकीदे में, आपके दिल में, आपके खून में, रग रग में ये बात बसी हुई थी कि अहले बैत और अहले बैत को मानने वाले, मोहब्बत करने वालों के वास्ते सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात दरकार है। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होना है हमारे को, उसके सिवा कोई चीज़ नहीं होना हमारे को। ना जान बचा के लेके जाना है, ना शान बचा के लेके जाना है, ना कुछ लेके जाना है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मैं आपको सुना देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने जो है जब निकले तो फरमाया, इन्नी लम अखरुज अशिरन वाला बतिरन वाला मुफ्सिदन वाला ज़ालिमन वाइन्नमा खरजतु ली तलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी उरीदु अन अमर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मैं जुल्म के वास्ते नहीं निकला, बल्कि मैं इस वास्ते निकला हूँ ताकि मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो जाए, लोग सही रास्ते पे आ जाए, लोग कहीं यजीद के हाथ पे बैयत ना कर ले, फासिक के हाथ पे, मलून के हाथ पे। मैं पावर के लिए नहीं निकला। तो सबसे पहले ये वजाहत हो जाना कि पॉलिटिकल जंग, बादशाहत की जंग, ये पैसे की जंग, ये जो है सदारत की जंग नहीं थी, ये अल्लाह ताला के वास्ते जंग थी। ये जहन में रखिए आप। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत से कहीं एक दर्स हमारे को सीखने को मिलते। आप यूट्यूब पे जाइए या जो है अपने कोई बयाना करे तो उनके बयाना सुनिए, पूरी जो है सीरत बयान हुई है। मैं जो है क्योंकि रोज़े का टाइम है, मुख्तसर करके जो है बात को ख़त्म कर रहा हूँ। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सदका अल्लाह तबारक व तआला हमारे को जो है नसीब फरमाना। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े से हमारे को भी जो दीदार से मुशर्रफ फरमाना। अपनी औलाद से ज़्यादा देखो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल अम्वाल वल औलाद फितनतुन, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना यानी आजमाइश है तुम्हारे वास्ते। कैसा अल्लाह ताला तबारक व तआला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को आजमाया औलाद से। सोचो आप, अभी जो आया सुने आप, कल भी सुने, वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू की जो आयत सुने आप, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी व समरात। ये पांचों आजमाइशें, सबसे पहले आजमाइश डर से, खौफ की जो आजमाइश होती है, फियर की, एंग्जाइटी की आजमाइश, मौत का खौफ, खातिमे का खौफ की जो आजमाइश बहुत बड़ी होती है, खौफी वल जुई और भूख की आजमाइश, प्यास की आजमाइश, और तुम्हारे माल और औलाद वगैरह के लॉस की आजमाइश जो होती है, बहुत बड़ी आजमाइश होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज 9 और 10 तारीख के दिन एक ऐसा मारिका कर दिया जहां पर एक ही दिन में एक ही जमात के ऊपर पांचों के पांचों आजमाइशें अल्लाह तबारक व तआला पूरी करके दिखा दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता था तो अहले बैत के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही हो सकता था ये मामला। दूसरे अगर होते तो शायद कुछ भी हो सकता था। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों में अगर कभी भी ये 5 मामला जो आजमाइशें हैं ऐसे अगर पेश आ जाएँ, परवरदिगार आलम इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हुम दीगर तमाम शहदाए करबला के सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह ताला ये आजमाइशों से हमारे को आराम से निकाल दे और हमारे को ईमान के साथ ईमान को आराम से लेके जाने की अल्लाह ताला तौफीक। देखो मैं इस्लाम ने फरमाया, ईमान एक आग की चिंगारी की तरह है, नीचे पानी है, चिंगारा आपके हथेली पर है, आपको वह नदी क्रॉस करना है तो हाथ में रखोगे, हाथ जल जाएगा, नीचे गिरेगा तो चिंगारी बुझ जाएगी। अब ला महाला एक हाथ से दूसरे हाथ से वापस में एक हाथ में लेना है और पानी के जो है वो नदी को क्रॉस करते हुए आपको ईमान को बचा कर लेकर चले जाना है। तो जिंदगी भी वैसी है, हमारे को ईमानों को बचा कर लेकर चले जाना है। ये जो अल्लाह वाले गुजरे हैं इनके सदक़े से हमको जो है अल्लाह तबारक व तआला ईमान पे रखे, अल्लाह ताला ईमान पे मारे, अल्लाह तबारक व तआला ईमान पे हमारा जो है खातिमा करे। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।